ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने बात की थी श्रावक के 8 मूल गुणों की। और 8 मूल गुणों में भी आचार्य देव ने यहाँ पे जो एक अलग ही दृष्टिकोण दिया है कि 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग। 5 उदुम्बर फल क्यों नहीं लिए? कि वो तो अपने आप ही शामिल हो जाएंगे अगर 5 अणुव्रत ले लिए तो। इसलिए ये ज्यादा व्यापक है, ज्यादा व्यापक परिभाषा है 8 गुणों की इसमें। और वैसे भी देखे हैं तो अलग अलग ग्रंथों में अपने को अलग अलग रूप मिलते हैं 8 मूल गुणों के। इनके अलावा भी मिलेंगे, इनके अलावा भी आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के सभी में जीव को खोटे कार्यों से बचाने का, खोटी चीजों को त्यागने का भाव है। और अणुव्रत आदि की चर्चा उसके अंदर आ ही जाती है। इसके अंतर्गत कल अपन ने बात की थी 5 उदुम्बर फलों की और मद्य और मांस त्याग की। मद्य त्याग भी कल अपन ने देखा था और मांस त्याग के बारे में भी चर्चा की थी। मांस के संबंध में और भी विशेष जानना चाहिए कि कोई वस्तु सिर्फ खाने से ही वो मांसाहार होता हो ऐसा नहीं, बल्कि वहां ये समझना चाहिए कि उसका उपयोग भी किया जाए। चाहे ओढ़ने पहनने के रूप में, चाहे किसी भी रूप में अगर उपयोग भी हम करते हैं तो वो मांसाहार की ही श्रेणी में जाता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं का न तो प्रयोग करना, तो खाना तो है ही नहीं, खैर खाने की बात तो उसमें है ही नहीं, बल्कि ऐसी वस्तुओं का हमको प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक विचार और आया था। जैसे गाड़ियां होती हैं और कार वगैरह, जो जैसे ज्यादा ऊंची कारें होती हैं, लग्जरी कारें होती हैं, उनमें अधिकांश में सीटों का जो कवर होता है, सीट कवर होते हैं वो लेदर के। तो उसमें विचार कर लीजिएगा, वहां पे उनसे बात कीजिए कि भाई ये इसमें क्या है, ये लेदर का है कि क्या है। क्योंकि अधिकांश महंगी गाड़ियों में इस तरह के आते हैं। अब एक किस्सा मुझे ध्यान आता है। अपने साधर्मी है, अमेरिका में रहते हैं। और अब नाम तो मेरे दिमाग से उतर गया, लेकिन अच्छे हैं, संपन्न भी हैं। तो उन्होंने सीधे कंपनी से बात की कि हम ये कार लेना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं लेंगे कि इसमें ये लेदर की सीट कवर है, तो आप हमारे लिए मॉडिफाई करके दूसरा बना के दीजिए, तो हम इसको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इतनी दृढ़ता हमको रखनी चाहिए। हम तो जरा सा क्या कर सकते हैं, इसमें तो यही आएगा, इसमें तो यही आएगा, यही वाली गाड़ी लेनी। अरे भाई, दूसरी भी मिल सकती है और आप उसको बदलवा भी सकते हो, है ना। थोड़ा सा वहां पे जोर जबरदस्ती करें, ले 5,000 ओल्ड, 10,000 ओल्ड, उसमें क्या लगा। जो लाखों की गाड़ियां खरीदते हैं, 20, 25, 30 लाख की गाड़ी खरीदता है, तो 5, 10 हजार में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वैसा नहीं लेता कोई भी। अगर आप चेंज करवाना चाहें तो चेंज भी हो जाती है। तो ये चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि लेदर जो है वो मांस भक्षण का ही दोष है पूरा का। चमड़े का प्रयोग वो जैसे मांस भक्षण है, उसी तरह से उसको समझना चाहिए। ठीक है। ऐसी बात थी। एक चीज और, दो बातें करनी थी असल में अपने को, लेकिन ना आपको ध्यान रही ना मुझे ध्यान रही। परिग्रह परिमाण के संबंध में अपन ने एक प्रश्न छोड़ा था। परिग्रह परिमाण व्रत की जब अपन ने चर्चा की थी, तब एक प्रश्न छोड़ा था। जब ये प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आए थे, जय कुमार की कहानी जब अपन ने पढ़ी थी, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको ध्यान रखिएगा, अपन इस पर चर्चा करें। क्या था प्रश्न? कि जय कुमार को परिग्रह परिमाण व्रत में प्रसिद्ध बताया। किस लिए? कि वो एक से ही विवाह जिससे किया, सुलोचना से विवाह किया, उसके अलावा बाकी सबसे सबसे विरति माने परिग्रह का परिमाण किया। तो प्रश्न ये था कि क्या स्त्री परिग्रह है? क्या वो कोई वस्तु है? वो कोई वस्तु है क्या? कि वस्तु तो नहीं। भाई यहाँ पे अकेले स्त्री की बात नहीं है, इसको दो दृष्टिकोण से देख। पहला तो यह है कि हमारा जितना भी परिवार है, जितने भी परिजन हैं, वो सब भी हमारे परिग्रह हैं।
क्योंकि परिग्रह की परिभाषा क्या? मूर्छा परिग्रह, है ना? मूर्छा परिग्रह। अब वो परिवार में हमारी मूर्छा यानी कि हमारा ममत्व, हमारी आसक्ति है या नहीं? बच्चे बच्ची हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, उनके प्रति वो आसक्ति, वो ममत्व का परिणाम है या नहीं? तो वो जो ममत्व परिणाम है, इसलिए वो मूर्छा है। और मूर्छा है इसलिए वो परिग्रह है। वैसे भी परिग्रह के दो भेद करते हैं आचार्य देव, चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। अंतरंग बहिरंग तो है ही सही, लेकिन बहिरंग परिग्रह में चेतन अचेतन के भेद भी किए जाते हैं। तो हमारा जो भी परिवार है, वो सब भी परिग्रह में आता है। और उसका जो ये विचार हुआ कि मैं एक ही पत्नी रखूंगा, एक से अधिक पत्नियां नहीं रखूंगा, तो ये भी परिग्रह का परिमाण ही किया। यहाँ पे ऐसा मत समझना कि स्त्री को ऐसा बताया वस्तु जैसा, स्त्री नहीं, पुरुष के लिए भी है वो। पुरुष की बात क्यों नहीं आती? क्योंकि स्त्रियों के तो एक ही पति होता था, पति की पत्नियां बहुत होती थी। आया समझ में? ये उस जमाने की बात है जब एक ही व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां होती थी, बहुपत्नी बहु विवाह प्रचलित था, है ना? पत्नियों का तो एक ही पति होता था, मतलब स्त्रियों का तो एक ही पति होता था। तो इसलिए उनकी, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अपने आप वहां भी वो प्रमाण होना चाहिए क्या, कि हम जो भी हमारे, असल में वो जो बात आई ब्रह्मचर्य अणुव्रत की, जिसको अपन ने स्वधार संतोष व्रत भी कहा, मतलब स्वदार संतोष अथवा स्वपति संतोष, ऐसा जो भी नाम अपन उसको देना चाहें। तो वो जो ब्रह्मचर्य की भावना, मतलब जो वो समझ लीजिए कि आसक्ति की भावना, वो एक के प्रति ही सीमित की, अन्य किसी से पूरा विचार छोड़ दिया। तो ये मूर्छा भी छूटी, प्लस मैंने आपसे कहा था कि परिग्रह परिमाण और भोगोपभोग परिमाण में आपस में समानता है। उनमें आपस में एक संबंध बैठता है। क्यों? क्योंकि भोग और उपभोग के जो साधन है वो परिग्रह ही तो है। भोग उपभोग के साधन क्या है? परिग्रह है। जितना ज्यादा परिग्रह होगा, उतना ही ज्यादा भोग और उतना ही ज्यादा उपभोग होगा। आया समझ में? तो भोगोपभोग को सीमित करने के लिए परिग्रह को भी सीमित किया जाता है। इसलिए वो जो एक पत्नी व्रत था जय कुमार का, इस वजह से वो एक पत्नी व्रत वो परिग्रह परिमाण व्रत में गिना गया। ये एक बारीकी है इसमें, ये समझने लायक। ये प्रश्न मेरे भी दिमाग से निकल गया था, आप लोगों में से भी किसी ने नहीं पूछा। वो तो अभी सुबह सुबह दीपाली जी ने बोला कि ये प्रश्न रह गया है अपना। मैंने कहा हाँ बात सही है। ये प्रश्न रह गया था। इसके अलावा एक बात और रह गई थी, परिग्रह परिमाण व्रत के जो अतिचार अपन ने देखे, अति वाहन, अति संग्रह आदि ये सब नाम आए थे, है ना? विस्मय, अति लोभ, भार वहन, ये सब आए। तत्वार सूत्र में जब अपन परिग्रह परिमाण के अतिचार देखते हैं, तो उसमें कुछ अलग नाम आते हैं। उसमें मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष का वर्जन करना, वो परिग्रह परिमाण कहलाता, एक तो ये था। और उन विषयों में आसक्ति होना, उसको मतलब उसमें सीमा नहीं रखना, भूल जाना, ये सब उसमें अतिचार में। तो सिर्फ प्रकारांतर है, वास्तव में वो यही सब चीजें शामिल हो जाती, मतलब ये जो बातें हैं, अति भार वहन और अति वाहन, अति संग्रह, इनमें वो सारी भावना गर्भित। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं समझना कि आचार्यों ने अलग अलग नाम लिए तो कुछ अलग अलग बात है। कुल मिला के जीव को पाप प्रवृत्ति से छुड़ाने का भाव है, और कैसे वो छूट सके, कैसे उसमें दोष लगते हैं, वो सारी बात। तो जय कुमार वाला प्रसंग समझ में आया कि एक पत्नी व्रत को परिग्रह परिमाण में क्यों गिना गया? उसको तो स्वदार संतोष में गिनना चाहिए था, कि स्वदार संतोष तो अपने आप हो ही गया ना, वो तो अपने आप हो ही गया। लेकिन कि वो एक में ही आसक्ति रखी, तो उसमें चेतन परिग्रह भी सीमित हुआ, उसके प्रति होने वाली मूर्छा भी सीमित हुई, और भोगोपभोग भी सीमित हुआ। तो इस तरह से वो परिग्रह परिमाण में उनको गर्भित किया। ठीक है? ये बात अपनी रह गई थी, तो उसकी चर्चा अपन ने करी। अब अपने को आगे कल अपन ने 8 मूल, ये 5 उदुम्बर और मध्य, मध्य और मांस, है ना? मांस वाली बात भी हो गई थी कल। इसके आगे की चर्चा अपने को करनी है मधु त्याग की, वो अपन देखते हैं। पहले श्लोक बोल लेते हैं। अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते, पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम्, यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते।
मातंगो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः पर नीलीजयश्च सम्प्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम् धन श्री सत्य घोषौ च तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथा क्रमम् मद्यमांसमधुत्यागे सहाणुव्रत पंचकम् अष्टौ मूलगुणानाहुर्निगृहीणां श्रमणोत्तमा। चलिए आगे मधु त्याग से अपने को पढ़ना है। मधु त्याग का विषय अपन देखते हैं यहाँ पर। इसमें निकालिएगा पेज नंबर 312 निकालिए। 312 में 150 पर आ जाएगा ये। नहीं, और हाँ, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला निकालिए। हम्म, बस बस यही था। इसमें नीचे से देखते हैं अपन, नीचे से चौथी पंक्ति। साथ के साथ ही चर्चा करते चलेंगे क्योंकि विषय सरल है ना। तो यहीं से रीडिंग करके और हाथों हाथ ही अपन चर्चा भी करते चलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। क्या कहा? बहुरी मधु समान को अधम नहीं, मक्षिकानिका मन मल आएगा, ये मल है, ठीक है ना। मक्षिका का मल, मक्षिकानिका वमन, वमन सॉरी, वमन था वो। वमन भील चांडालनी की उच्छिष्ट अनंत जीवनी का स्थान है। बहुत मक्षिकानी को मारी भील चांडाल ल्यावे है। देखो क्या कैसी है मधु, यानी शहद। शहद के बारे में आप जानते ही हो, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, उस छत्ते के अंदर वो शहद बनता है। कैसे बनता है उसकी थोड़ी सी विधि, वैसे तो आप सबको ध्यान है। मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती, ठीक है ना, और उसके बाद वो रस चूस करके और ला करके अपने छत्ते में इकट्ठा करती। तो ये बताओ कौन सी बाल्टी में या जेब में भर के लाती? मुंह से ही चूसती, मुंह में रख करके लाती है और वहां ला करके निकाल देती। यही विधि है ना, और क्या विधि है बताओ? फूलों का रस कहाँ से लाएगी? कोई उनके पास और कोई बर्तन तो है नहीं कि उसमें इकट्ठा करके ले आती हो। तो बच्चों की कार्टून में, मूवी में जरूर बता देते हैं ऐसा कि साथ में कुछ लेके गई और उसमें भर के ले आई, तो वैसा होता नहीं है। वो सब मुंह में भर के लाती है और वहां पे निकाल देती, तो वो तो उल्टी है, उनकी वमन है। तो कैसा है ये? सबसे खोटी चीज है मधु। मधु के समान कोई अधम नहीं। अधम मतलब नीची वस्तु नहीं। क्यों? क्योंकि आ, मक्षिकाओं का वमन, उनकी उल्टी, और भील चांडालनी का उच्छिष्ट, उनका उच्छिष्ट है। बताओ कि भील चांडाल वगैरह का भी उच्छिष्ट है, उनका जूठा है। क्योंकि वहां पे पता नहीं कैसे क्या हाथ लगाते हैं, जो भी विधि रहती हो वो सब। अनंत जीवनी का स्थान है, अनंत अनंत जीव उसमें पैदा होते हैं। मक्खियों को मार करके भील चांडाल इत्यादि लेकर के आते हैं। उस जमाने में तो ये लोग लाते थे, अब तो कंपनियां हो गई, अब तो बड़े बड़े लोग उसमें काम करने लगे। लेकिन पद्धति वो की वही है। देखो, कर्म से ही, अपने यहाँ तो कर्माधारित ही व्याख्या है, कुल अपेक्षा व्याख्या नहीं है। जो ऐसा नीचा कार्य करे वो भले जैन कुल में पैदा हुआ हो तो भी उसको नीच अधम ही समझना, ऐसा नीचा कार्य करने वाले। अब कोई कहे कि नहीं नहीं साहब, ये तो अपने आप झर रहा है। भर जाता है ना, छत्ते में भर जाता है तो अपने आप झरता है। वह स्वयमेव झरे है, तिनमें हूँ असंख्यात त्रस जीवनी की उत्पत्ति है। अपने आप भी झरता हो तो अपने आप ही पैदा होते हैं उसके अंदर। तो ये बताओ, मधुमक्खियों के क्या अलग अलग चेम्बर होते हैं कि अलग अलग उनकी व्यवस्था है? जैसा आपके घर में सोने के लिए बेडरूम है, नहाने धोने के लिए बाथरूम लेटरिन वगैरह है, भोजन करने के लिए रसोई है, उनके अलग अलग एक एक छेद में एक एक मक्खी। अब अंडा देगी तो भी उसमें, अंडा तो अपन बोल रहे हैं, अंडे वंडे होते नहीं उनके, वो तो वही जीव वहां पे पैदा होते हैं, सब मूर्छन जीव पैदा होते हैं। पैदा उसमें होंगे, मरेंगे उसमें,
जो कुछ भी होगा सब उसमें होगा। क्या? और ये कौन से जीव है, तरस है कि स्थावर है? तरस जीव है। ये सारे तरस हैं। चार इंद्रिय जीव है मधुमक्खी, ध्यान रखना। तो स्वयमेव भी अगर झड़ता हो, कोई कहे कि ये तो किसी कोई भी नहीं लेके आया अपने आप झड़ा है, वो है कि अपने आप भी झड़ता हो, तो उसमें तो असंख्य जीवों की, निरंतर असंख्य त्रस्त जीवों की उत्पत्ति। याकू पवित्र मानना, पंचामृतनी में कहना, याकू शुद्ध कहना, इस समान विपरीति और नाही। विपरीत का अर्थ झूठ। इसके समान और कोई झूठ नहीं है। तो मूर्ख लोग उससे वो प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं। हैं? और कि क्या बोलते हैं कि पंचामृत, पंच अमृत है। हैं? अमृत है। ऐसा अमृत नहीं। इसको पवित्र मानना ये बहुत झूठ है। अ, शहद का, शहद यानी शहद, है ना, मधु। शहद का एक कण मात्र हूँ, जो औषधाधिक के अर्थ ग्रहण करे है। शहद का एक कण मात्र भी अगर औषधि आदि के लिए ग्रहण करता है, तो क्या कहा, रोग के दूर करने को भक्षण करे है, सो नरकनी के घोर दुख भोगी, असंख्यात अनंत जन्मनि में अनेक रोगनि का पात्र होए है। विचार करना। कोई सोचे कि देखो स्वास्थ्य के लिए ले रहे हैं हम, तो वैद्य ने बताया ना इसलिए स्वास्थ्य के लिए ले रहे हैं, कि वो वैद्य तुझे नरक में डाल दे। आया समझ? और कौन सा स्वास्थ्य, इसी भव का। तो इस भव में उस स्वास्थ्य के चक्कर में उस शहद का सेवन करता है, आगामी अनेक भव तेरे नरक निगोद में बीतने वाले हैं। और वहां पे जो तेरी दुर्दशा होगी, वहां पे जो तुझे अस्वास्थ्य कर संयोग मिलेंगे जिनसे तेरा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उसका क्या? वहां पे ये वेद्य या ये शहद बचाने आएगी वहां? अरे दूसरे जीवों का घात करके स्वयं का स्वास्थ्य बचाने का विचार, ये बहुत खोटा विचार है। बहुत खोटा विचार। रोग का दूर करने के लिए भी अगर कोई भक्षण करता है, और नरक निगोद का टिकट कटाता है, यूं समझ लेना। इसको बेच सकता है कि नहीं? ये बेचेगा भी नहीं, वो ऐसा काम क्यों करेगा? है? अरे जो मांस में दोष है वही दोष जब इसमें है, तो ये बताओ मांस का व्यापार कर सकते हो क्या? जब मांस का व्यापार नहीं कर सकते तो इसका व्यापार कैसे करो? दवाई की दुकान हो चाहे कुछ भी हो, वो नहीं बेचेगा। मतलब अगर समझदार होगा तो, बाकी तो कोई किसी पे मोरल पुलिसिंग तो है नहीं कि ये तुम नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना अपना विवेक है। समझ में ही रहा। तो वो उचित नहीं है। अगर एक समझदार श्रावक व्यक्ति है, श्रावक है, और वो समझता है कि दूसरे जीवों का घात इसमें है, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। देखो, असंख्यात अनंत जन्मनि में अनेक रोगनि का पात्र हो, अनेक रोगों का पात्र वो हो जाता है। मधु, मद्य, मांस, नवनीत। अब ये मधु की बात तो हो गई। मैंने थोड़े दिन पहले आपसे कहा था ना, शायद कल या परसों ही कहा था, कि ये तीन मकार कहे जाते हैं, लेकिन चौथा मकार भी साथ में बताया जाता है, मक्खन। वो देखो ये चर्चा यहाँ पे आ गई। मधु, मद्य, मांस, नवनीत। नवनीत माने मक्खन। ये चार महाविकृति भगवान के परमागम में कहे, महान विकृत पदार्थ है। मक्खन में भी ऐसे ही दोष। जो जिन धर्म ग्रहण करे, सो मद्य, माखन, मांस, मधु, इन चार विकृतिनि का प्रथम ही परित्याग करे। माखन, मक्खन का नाम तो 22 अभक्ष में भी आता है, सीधे सीधे। आया समझ में? मक्खन खाने लायक नहीं। और जिसमें बाजार का वो लोग कहते हैं वो अमूल बटर में क्या दोष है। अरे मूर्ख, वो बाजार का बना हुआ। पहली बात तो वो मक्खन भी नहीं, वो तो जाने क्या क्या मिला के जाने क्या बनाया जाता है। वो काम में लेने लायक वस्तु नहीं। मक्खन की मर्यादा कितनी है? ये मक्खन की मर्यादा ही नहीं है। वो मक्खन निकला और हाथों हाथ तवे पर दे दो, गरम गरम तवे पर उसको कर दो, तो वो काम का, लेकिन वो तो देते ही पिघल जाएगा, बचेगा कहाँ? इसलिए मक्खन की कोई मर्यादा है ही नहीं, मक्खन खाने लायक ही नहीं। समझ में ही बात? ये आप जो, जैसे बहुत सी महिलाएं होती है घर का केक बनाती हैं, उस पर आइसिंग वगैरह करनी है तो मक्खन की आइसिंग करते हैं, इसकी करते हैं, उसकी करते हैं। वो काम में लेने लायक। मुझे ध्यान है क्योंकि देखा है हमने इस तरह। क्या है? मक्खन किसी भी रूप में काम में लेने लायक नहीं है। आपने जो भी वो दही का, छाछ का, जो कुछ भी किया है घी निकालने के लिए, घी निकालिए हाथों हाथ, और कोई काम नहीं। हाँ, होममेड बिस्किट वगैरह उसमें भी जो उपयोग करते हैं,
घर पे बने हुए बिस्किट वो काम में लेने लायक नहीं, बिल्कुल काम में लेने लायक। आया समझ में? ये स्वाद की लिप्सा छोड़ो। क्या कैसा बताया? अरे तीन मकार जैसा है, चौथा मकार कहा गया है। अब इससे बढ़ के और क्या कहा जाए? जिसको मद्य मांस मधु के समकक्ष रखा गया, ऐसी वस्तु का सेवन अपन कैसे करें? मद्य मांस मधु जैसा ही बताया गया, और उनमें त्रस जीव होते हैं, इसमें भी त्रस जीव पैदा होते हैं। क्या कहा? मधु मद्य मांस नवनीत, ये चार महाविकृति भगवान के परमागम में कहे हैं। जो जिन धर्म ग्रहण करे सो मद्य माखन मांस मधु, इन चार विकृतिनी का प्रथम ही परित्याग करे, पहले ही छोड़ देवे। जिसको जैन बनना है, जो जैन कहलाना चाहता है, वो ये अष्ट मूल गुण का धारी होता है, तो उसमें ये मक्खन का त्याग भी करते ही करते। समझ में ही बात? अब इससे ज्यादा और क्या कर ना? स्वाध्यायी है, समझदार है, तो उसको तो इशारा भी काफी है। और जो स्वाद का लिप्सु है, जिसको वो स्वाद ही स्वाद चाहिए, जीवान का गुलाम है, उसको तो आप लाख समझा लो तो भी कोई कहने का अर्थ नहीं निकलता। प्रथम ही परित्याग करें। इन चारिणी को भगवान महाविकृति कही है। इनका परिहार बिना धर्म का उपदेश का पात्र ही नहीं होए है। गजब हो गया। मद्य मांस मधु मक्खन, इनका सेवन करने वाला तो उपदेश का पात्र ही नहीं है। क्या समझ में ही बात? वो उपदेश का पात्र नहीं है, वो जैन धर्म का उपदेश उसके लिए है ही नहीं। बच्चों के लिए भी खिलाने का नहीं है, कि हम तो नहीं खाते, बच्चों के लिए तो बनाते हैं, लेकिन क्योंकि माएँ बनाती है ना बच्चों के लिए, बिस्किट बनाती है, खुद तो नहीं खाएंगे, लेकिन वो बच्चों के लिए तो बनाएंगे। अरे ये काम में लेने लायक नहीं, बच्चों को बचपन से ही ये सिखाई। ये जरूरी चीज है। अपन जैनत्व की रक्षा करना चाहते हैं, अगर जैन कहलाना चाहते हैं, जिन शासन के अनुसार चलना चाहते हैं, तो कुछ चीजें हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, उनका तो पालन अपने को करना ही चाहिए। और जिन शासन में कहा है इसलिए नहीं, बल्कि असंख्य त्रस्त जीवों के घात का कारण है, इसलिए। अरे वो मेरे जैसे ही जीव हैं, त्रस्त जीव हैं, उनको दुखी करके मैं मेरा स्वाद की पूर्ति करूं, ये किसी भी तरह से उचित नहीं। देखो क्या लिखा। इनके परिहार बिना धर्म का उपदेश का पात्र ही नहीं होए। धर्म है सो अहिंसा रूप है। ऐसे जिनेन्द्र की आज्ञा बारंबार श्रवण करते हूँ, जो स्थावरनी की हिंसा को छाड़ने को असमर्थ है, ते त्रस जीवनी की हिंसा को तो शीघ्र छोड़ो। कि अरे हम स्थावर जीवों का घात तो नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, नहीं छोड़ सकता, त्रस का तो छोड़ दे। कितनी बढ़िया बात लिखी। धर्म कैसा है? धर्म तो अहिंसा रूप, अहिंसा परमो धर्म, कितनी जगह पढ़ा होगा। तो धर्म अहिंसा रूप है, इसे जिनेन्द्र देव ने आज्ञा जो दी है, अब ये इसको बार बार सुनता है, इस बात को बार बार सुनता है। स्थावर नहीं लिखा, स्थावर लिखा तो है। हाँ स्थावरों की लिखना है यहाँ पे, ये चीज लिखनी है, ये बताने वाला था। ये यहाँ पे आएगा, सुनने पर भी जो हिंसा को छोड़ने में असमर्थ, हिंसा लिखा ना, हिंसा के पहले जोड़ लीजिए स्थावरों की, जो स्थावरों की, ऐसा आ जाएगा। स्थावरों की, है ना, इतना दो शब्द जुड़ जाएंगे बस। क्या कहा कि धर्म है सो अहिंसा रूप है। ऐसे जिनेन्द्र देव की आज्ञा बारंबार श्रवण करते, बार बार अपन ये बात सुनते हैं, अहिंसा की महिमा सुनते हैं, हिंसा के गीत गाते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से तो हिंसा के त्यागी नहीं हो पा रहे। कि भाई तू पूरी तरह से हिंसा को छोड़ने में समर्थ नहीं है, स्थावरों की हिंसा को छोड़ने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, तो त्रस्त जीवों की हिंसा को तो शीघ्र छोड़ो, त्रस्त जीवों के घात से तो बचो, उतना दोष तो छोड़ दो। आया समझ? जल्द से जल्द छोड़ने लायक है। तो त्रस्त जीवों के घात को छोड़ना कोई बड़ी भारी बात नहीं। इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसके बिना मर जाएंगे, एक भी वस्तु नहीं है ऐसी। त्रस्त जीवों का घात नहीं करेंगे तो क्या मर जाएंगे? क्या नहीं मरेंगे? बेचारे वो जरूर मर जाते हैं, इसलिए उन पर दया का भाव रख के, करुणा का भाव रख के, अपने जैसा ही जीव उनको समझ करके। देखो मोक्ष पावड़ में एक बहुत अच्छी बात आई थी। क्या? कि जो स्वयं को, स्वयं के शरीर को जीव देखता है, वो अन्य के भी शरीर को ही जीव देखता है।
क्या मतलब कि खुद को शरीर रूप देखता है तो दूसरे को भी शरीर रूप देखता है। अब मैं तो इसके उल्टी बात कह रहा हूं, जो स्वयं को जीव समझेगा वो दूसरे जीव को भी जीव समझेगा या नहीं समझेगा? तो जब खुद का दुख दुख लगेगा तो दूसरे जीव का दुख भी इसको महसूस होगा, तो उसको छोड़ेगा ये, उसका घात नहीं करेगा। समझ में आता? ऐसा बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये नाखून जो होते हैं वो तो शरीर का हिस्सा नहीं माने जाते हैं, लेकिन क्या जो लोग नाखून? नाखून काटते हैं, जो लोग हाँ। नाखून काटते हैं वो मांस भक्षण का दोष लगता ही नहीं लगता उनको? नाखून काटने में मांस भक्षण का दोष क्यों लगेगा? मुंह से काटते हैं उसको। देखो, मुंह से तो नहीं काटना। मुंह से नहीं काटना, क्यों नहीं काटना है कि एक तो ये कुछ हड्डी जैसा लगता है। वैसे हड्डी तो नहीं है नाखून, लेकिन हड्डी जैसा लगता है। दूसरी बात, मल है, नाखून और बाल को मल कहा गया। तो मल को मुंह में क्यों ले? बहुत से लोगों की आदत होती है, पता है मेरे को, मुंह में उंगली करते रहते हैं और मुंह से ही काटते हैं। बहुत घिन आनी चाहिए ऐसी तो। समझ में ही बात। उसको क्यों, उससे दांत से क्यों करना? अब कोई यूं भी कह सकता है कि हाथों से खाना भी तो खाते हैं। अरे खाना खाना अलग बात है, वो तो मजबूरी की चीज है, उसको कोई वो नाखून को नहीं। नाखून को बराबर काटे तो वो नाखून में मेल वगैरह भी भरता, वो सब गंदगी गई कि नहीं गई? तो उसमें तो घृणास्पद बात है ना? वो मांस वाली बात तो नहीं, मांस भक्षण की बात तो नहीं है वो। लेकिन अच्छी बात नहीं है कुल। आया समझ में? हाँ, जीव जो है ना वो नाखून में नहीं होते, नाखून के आधार से होते। ये बात भी है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अंदर अपने जो बारीक बारीक समझ लीजिए कोई कण हो या कुछ भी मेल वगैरह इकट्ठा हो जाता है, उसके आधार से बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। वो दिखता है, माइक्रोस्कोप की पहले वीडियो भी आई है इस तरीके से। तो इसलिए वो मुंह में लेकर के नाखून को काटना तोड़ना वो अच्छी बात नहीं, वो उचित नहीं। मतलब देखने में कितना घिनौना लगता है, वो मुंह से नाखून काट रहा है। अरे तेरे घर में नेल कटर नहीं है, क्या बात है? पत्थर नहीं पे वो घिस ले अच्छी और आदत। कुछ नहीं होता। हाँ, अच्छी आदत तो नहीं है वो तो। पहले से स्कूलों में भी बच्चों को सिखाया जाता है मुंह से नाखून नहीं काटना, हाँ, और सिखाया जाता है, लेकिन अपने मन में प्रश्न ये था कि ये मांस भक्षण में का दोष लगता है कि नहीं लगता है उसको यूं। अब ये मांस बात भक्षण अलग है का तो देखो। कि म- फंसे रहते हैं, ये बात भी अलग है। हाँ, वो लेकिन देखो, उस अपेक्षा कह सकते हैं अपन। उस अपेक्षा कह सकते हैं, जब वो छोटे छोटे जीव दिख रहे हैं ना अपने को, वो दिख रहे हैं जो त्रस्त जीव है। वो त्रस्त जीव है। अब उनको ये कुरेद रहा है, उनको समझ लीजिए दांतों से काट रहा है, तो वहां पे उन जीवों का घात तो हो गई होगा। आया समझ? वैसा है। यूं समझ लीजिए नी दिखने वाली चींटियों जैसा है। अब वो चींटी को दांत से कोई काटेगा? सीधी शब्दों में कह दी मैंने। है ना? वो छोटे छोटे चलते हुए जीव नजर आ रहे हैं, वो क्या क्या है? वो त्रस्त जीव है वो सब त्रस्त जीव है। इसलिए वो नाखूनों को मुंह से दांत से काटना वो उचित नहीं है ना? वो मुनिराज नाखून काटते ही नहीं, है ना? वो अपने आप ही एक तो बढ़ते भी कम है, और फिर कुछ ऐसा होता है तो उसकी एक अलग विधि है, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे कभी बाद में। उसको देखना पड़ेगा अपने को पहले तो मूलाचार आदि से, क्योंकि नाखून किसी के बढ़ ही जाए तो क्या हो। तो वो उसकी शायद पत्थर वगैरह की उसकी कुछ आती है, और दांत से करने की तो नहीं आती। घिसे या कुछ भी करें वो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे बाल उखाड़ते हैं, है ना, केश लॉन्च करते हैं, उस तरह से अगर नाखून बहुत बढ़ गए हो, बहुत बढ़ गए मतलब कि जिसमें मल वगैरह इकट्ठा होने लग जाए या कुछ इस तरह की बात हो, तो उसकी जो विधि है वो शास्त्र के अनुसार ही अपने को देखनी चाहिए। बाकी नेल कटर वगैरह का प्रयोग तो उनके नहीं होता, ये अपन जानते हैं। चलिए, क्या कहा? धर्म है सो अहिंसा रूप है, ऐसे जिनेंद्र की आज्ञा बारंबार श्रवण करते हुए, बार बार हम सुनते हैं, उसके बाद भी अगर स्थावरनी की हिंसा को छाड़ने को असमर्थ है, ते त्रस जीवनी की हिंसा को तो शीघ्र छाड़ो। त्रस जीवों की हिंसा को तो शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। हिंसा का त्याग 9 प्रकार करी है। हिंसा का त्याग 9 प्रकार से होता है, ये बात आ रही है आगे, वैसे अपन पढ़ चुके हैं। कल एक बात और रह गई, उस पर चर्चा नहीं हो पाई अब। वो जो मांस की बात थी, मांस में प्रति समय, चाहे वो कच्चा हो पक्का हो पकता हुआ, उसमें प्रति समय असंख्य त्रस्त जीव पैदा होते रहते हैं। उसमें एक बात और थी, उसी आकार के, उसी आकार के, है ना? ये आया था ना इसमें। अ, इसमें कहीं पे आई थी बात वो।
उसी की जाति का जीव हर समय उत्पन्न होता रहता। आया ना ये? वो जो स्वयं मरे हुए बेल वाला पैराग्राफ है उसी में लिखा है, उसी की जाति का जीव। जैसे गाय है, गाय के मांस में गाय के आकार के सूक्ष्म जीव पैदा हो, उतरस जीव, छोटे छोटे से वैसे। अरे अपने शरीर के आधार से जो जीव होते हैं ना सम्मूर्छन, वो अपने ही आकार के मनुष्य आकृति के होते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य अपने अगल बगल में अपने शरीर के आधार से बहुत इस तरह के जो जीव होते हैं, है ना। किसमें देखा था अपन ने? सूत्र पहाड़, सूत्र पहाड़ में बात आई थी। तो अपने शरीर के आधार से इस तरह के जीव पैदा होते हैं जो अपने ही जैसे आकार वाले। तो ऐसे किसी के भी मांस में, यहाँ तक कि इतनी भी बात आती है, जो दूध होता है, गाय भैंस इत्यादि किसी का भी दूध, मर्यादा के बाद उसमें उसी आकार के त्रस जीव पैदा होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म। तो ये केवल ज्ञान की महिमा है। ऐसी बारीक बातें भी वो केवल ज्ञान में जानने में आती है। यहाँ हमको तो नजर आते नहीं, तो हम तो सोचते हैं कि कहाँ है कहाँ है। अरे भैया, वो उसी के आकार के वैसे ही त्रस्त जीव वहां पैदा होते हैं। उन जीवों का घात से बचने के लिए हमको त्रस्त जीवों के घात का त्याग तो कर ही देना चाहिए, है ना। बोलिए। मनुष्यों में जैसे जो संभूषण है वो सौद्मी पंचेंद्रिय मनुष्य है, वैसे ही ये भी जो है वो सौद्मी मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंश ऐसा लेना है क्या तुलसियों को? ना चाहिए, क्योंकि देखो संगी पंचेंद्रिय जरूर है, लेकिन वो अपर्याप्तक है, ये ध्यान रखने की बात है। अपर्याप्तक है, उनकी आयु नहीं है, मतलब बहुत कम है। वो जो अपन देखते हैं 66-33-6, है ना, 66,336 जीव, है। वो जो पैदा होते हैं एक अंतर मुहूर्त में, जो एक श्वास में 8-10 बार का प्रमाण कहा गया ना, उन जीवों के लिए कहा। तो जैसे अपने में अपने आकार के, वैसे ही उसमें भी उनके आकार के कहे तो वो भी संगी हो सकते हैं, है ना। उस विषय में ज्यादा ऐसा पढ़ने को नहीं मिला कि वो कौन से कहलाएंगे। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, संगी पना हो चाहे ना हो, रहना तो अंतर मुहूर्त भी नहीं है उनको। एक सांस में 18 बार जितनी तो उनकी आयु है, 18 बार जन्म मरण कर ले, इतनी कम आयु है। उससे फर्क नहीं पड़ता, मन मिला तो भी क्या हो। वो तो सिद्धांत की बात है कि भाई उसमें किस तरह के जीव होते हैं क्या है। चलिए, खास चीज ये है कि उनकी आयु इतनी शेष रहती नहीं। देखते हैं आगे। हिंसा का त्याग 9 प्रकार करी, ये चर्चा हो चुकी है अपनी। मन करी हिंसा करे नहीं, अन्य करी हिंसा करावे नहीं, अन्य हिंसा करे ताकू सराहे नहीं, प्रशंसा नहीं करे। ऐसे ही वचन करी हिंसा करे नहीं, करावे नहीं, करते की प्रशंसा करे नहीं। ठीक है, इस पर चर्चा अपनी पहले विस्तार से हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे अपन बात नहीं कर। ऐसे ही काय करी हिंसा करे नहीं, पर को हिंसा करने को प्रेरणा करे नहीं, करने वाले की प्रशंसा करे नहीं। ऐसे मन वचन काय द्वारे कृत कारित अनुमोदना करी, हिंसा को छाड़े है, तिसके औत्सर्गिक त्याग कहिए है। उत्कृष्ट त्याग है। औत्सर्गिक त्याग माने उत्कृष्ट त्याग। अरे नव भंग बिना, भंग माने प्रकार, नव भंग बिना जो त्याग सो अपवादिक त्याग कहिए, सो अनेक प्रकार। देखो, औत्सर्गिक और अपवादिक ये दो नाम आते हैं। औत्सर्गिक माने कि ये राजमार्ग, ये तरीका है इसको त्यागने। और अपवाद मार्ग की नौ भंग से तो त्याग नहीं है, लेकिन हमने इस तरह से कर रखा, हमने इस तरह से कर रखा कि घर के बाहर तो नहीं करेंगे या घर के अंदर तो नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे भी नियम होते हैं ना बहुत सारे। क्या, कोई भी वस्तु का जैसे अभक्ष का लेते हैं बहुत से, तो क्या करते हैं कि बाहर का त्याग है या अंदर का, घर के अंदर का त्याग है, इस तरह के। ये आपवादिक है, ये औत्सर्गिक नहीं। औत्सर्गिक त्याग की विधि यानी स्वाभाविक रूप से जो त्याग होता है, पूर्ण त्याग होता है, वो तो इस तरह का होता है। मन वचन काय कृत कारित अनुमोद, ये 3 गुणा 3 9 भंग बनते हैं। वो वास्तविक त्याग। बाकी तो अनेक प्रकार का हो सकता है, जिसको जैसा जम जाए। इस संबंधी हिंसा तो नहीं करूंगा, लेकिन इस संबंधी हिंसा भी मेरे जीवन में है, ये होता ही। तो आपवादिक त्याग उसको कहते हैं, है ना। आपवादिक त्याग थोड़ा हल्का त्याग है, औत्सर्गिक त्याग वो उत्कृष्ट है, ऐसा समझना। क्योंकि 9 कोटि से छोड़ा ना, यो अहिंसा धर्म मोक्ष को कारण और समस्त संसार के परिभ्रमण दुख रूप रोग के मेटने को
अमृत समान पाए करिके अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का अयोग्य आचरण देखी अपने परिणाम में आकुल मति हो। क्या कहा भैया? पहली बात तो ये कि अहिंसा धर्म कैसा है? मोक्ष का कारण है। ये अपने को समझ में आ गया कि समस्त संसार के परिभ्रमण दुख रूप रोग को मिटाने के लिए अमृत के समान दुनिया भर के जितने भी दुख है वो सारे दुखों को मिटाने की औषधि ये अहिंसा है। आया समझ में? वो एक भजन भी तो था रविंद्र जैन का, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तख्ता है? वो हिंसा पीड़ित विश्व, तो हिंसा पीड़ित विश्व की दवाई क्या है? अहिंसा। आया समझ में? अहिंसा की राह तकता है सारा का सारा, और अहिंसा का उपदेश महावीर स्वामी ने दिया इसलिए उनकी बात वहां पे की गई। खैर वो तो अलग बात है। लेकिन क्या कहा है यहाँ पे? समस्त संसार के परिभ्रमण दुख रूप रोग को मेटने को अमृत समान पाए करके मिल गया ना हमको, अमृत के समान हमको ये मिल गया, ये प्राप्त हो गया धर्म, अहिंसामय धर्म, जैन धर्म। इसको पाकर के अब जो अज्ञानी है, हिंसा करता है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का अयोग्य आचरण देखकर अपने परिणाम में आकुल मत हो। ये टोडरमल जी ने जो लिखा वो बात आ गई। क्या दूसरे का दोष देख देख करके कशाई मत होना है? अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से। ये आ रहा। अब यहाँ से प्रकरण थोड़ा सा बारीक है, बारीक का मतलब समझ में नहीं आया वैसा नहीं है। अब इन्होंने जो व्याख्या की है ना, हिंसा के पक्ष में क्या क्या तर्क चलते हैं, कहाँ की हिंसा वाजिब है, कहाँ हिंसा कितनी योग्य है, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों के बहुत युक्ति संगत जवाब यहाँ पे सदासुख जी ने दिए। क्या कि धर्म के नाम पे तो होनी चाहिए ना, धर्म के नाम पे तो हिंसा वाजिब है ना, या कोई धर्म का विरोधी हो उसका घात करना तो वाजिब है ना, या फिर अभी जो बात उठेगी क्या कि अरे ये बहुत हिंसक है, ऐसे हिंसक को तो मार देना चाहिए ताकि दूसरे जीवों की हिंसा नहीं कर सके। बोलो क्या जवाब है? कि हिंसक जीव को तो मार दो ताकि वो दूसरे की हिंसा नहीं कर सके। अरे तुम कौन होते हो ये बात कहना? तो ये सारे प्रश्न अभी आ रहे हैं, है ना, इनको देखते हैं। वैसे तो पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगे, विशेष खुलासे की आवश्यकता नहीं। फिर भी आपको कोई विकल्प हो तो बिल्कुल बीच में कर सकते हैं अपन चर्चा, है ना। अभी अपन ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारा खुलासा अपने आप ही हो रहा है, कोई ऐसी विशेष बात इसमें है नहीं। अब देखते हैं इसको। सबसे पहली बात तो क्या कि उनका अयोग्य आचरण देखकर अपने परिणामों में आकुल मत हो। संसार में कर्म के प्रेरे अनेक प्रकार के जीव हैं। कर्मों को, कर्म के प्रेरे मतलब तरह तरह का कर्म का उदय है। कई हिंसक है, कई अभक्ष भक्षण करने वाले हैं, कई क्रोधी लोभी मानी मायावी महाआरंभी महापरिग्रही है। समझ में आ रहा है ना? सब आसानी से समझ में आने जैसा है। तो तरह तरह के जीव है, तरह तरह के कर्म का उदय है। अन्याय मार्गी है, तिनकी अनीति देख अपने परिणाम मति बिगाड़ो। क्या? अरे आतंकवादियों को तो सबको मार डालना चाहिए, ये पाकिस्तान पे तो बम फोड़ दो। अरे तुझे क्या हो गया है? जो काम वो कर रहे हैं वही तू करने लग गया है? बोल। अरे बाबूजी की पंक्तियां कितनी जोरदार। हिंसा है हिंसक की हिंसा पर क्षुब्ध होना। क्या? हिंसक की हिंसा पर क्षुब्ध होना भी हिंसा है। गजब की लाइन है वो। हिंसा है हिंसक की हिंसा पर क्षुब्ध होना, मेरे ख्याल से उसमें है ये शायद वो गुरुदेव के प्रति जो पंक्तियां लिखी ना, गुरुदेव के प्रति जो कविताएं हैं उसके अंदर है शायद, उसमें मेरे को बराबर ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर है पंक्ति। क्या कहा वहां पे कि हिंसा, हिंसक कोई हिंसक जीव है, वो हिंसा करता है, उसके हिंसा करने पर अपने को गुस्सा आता है, अपनी भूमिका में वाजिब भी गुस्सा आता है, लेकिन वो जो हमारा क्षोभ है, वो जो हमारा क्षुब्ध होना है, वो भी अपने आप में हिंसा है। कल कल या परसों चर्चा चली थी ना कि वो शुभ राग भी तो हिंसा ही है ना। अहिंसा वाले पाठ, अहिंसा वाले पाठ में बात, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य ने दिखाया। तो दूसरे जीव के प्रति जो दया का परिणाम है वो भी जब हिंसा है, तो दूसरा कोई जीव हिंसा करता है, उस हिंसा से हम दुखी हों, क्षुब्ध हों, गुस्सा करें, उस पर कुछ क्लेश करें, वो भी तो हिंसा है। अब कितनी क्या वो एक अलग विषय है,
है ना, लेकिन वो हिंसा है, अपनी हिंसा तो है ही, ये समझ लो। तो कई हिंसक हैं, कई अभक्ष भक्षण करने वाले हैं, देख देख के अपने को गुस्सा आता है कितना नालायक है ये, इतनी बार इसको समझा दिया फिर भी ये बाजार की चीजें खाता है, ये आलू प्याज नहीं छोड़ता है, ये अभक्ष भक्षण करता है, इतना समझाने के बाद भी गुस्सा आता है। कोई अपने घर का हो, घर का सदस्य हो, और हम उसको समझाएं लेकिन नहीं मानता, तो हम बहुत क्लिष्ट हो जाता है। देखो, अपनी भूमिका में वो भाव आता है ना, नहीं आएगा ऐसा नहीं, आएगा, लेकिन उसकी असलियत भी समझ के रखना कि उसका परिणमन वो उसके अनुसार है। हमारा जो ये गुस्से का भाव या जो भी इस तरह का क्षोभ है, वो हमारा परिणमन है, और उससे भी हमको दुखी मिल रहा है। तो उपाय क्या? उपाय तो आत्मलीनता ही है, वो नहीं होगी तब तक इसे भाव भी आएंगे। लेकिन यह इससे आगे की बात कर रहे हैं, देखो, कई क्रोधी लोभी मानी मायावी महाआरंभी महापरिग्रही है, अन्याय मार्गी है, तिनकी अनीति देखी अपने परिणाम मत बिगाड़ो, कर्म के प्रेरे जीव आपा भूल ही रहे हैं। कर्म के प्रेरे मतलब कर्म का उदय ऐसा है कि इनके तीव्र कषाय का उदय है, तीव्र मोह का उदय है, अज्ञान दशा ऐसी है, वो अपना स्वरूप भूल रहे हैं। आप तो साम्य भाव ही ग्रहण करो, इससे ढीले मत हो जाना। क्या मतलब? यार अपने को क्या करना है, जो कर रहा है करने दो, अपन तो साम्य भाव धारण करके रख। कि ये बात फिर हर जगह लगा ना, हर जगह माने कि फिर वो व्यापार के संबंध में भी लगा ना, फिर वो घर का बच्चा वो दूसरी मतलब अन्य मत की लड़की को ले आए तो फिर वहां पे भी साम्य भाव ही रखना, समझ में ही बात। या जो फिर ऐसा विपरीत प्रवर्तन कर रहे हैं फिर वहां भी रख। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, ये क्या विचार है इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। ये किस दिशा में बताना चाह रहे हैं कि तुम क्षुब्ध होकर के उसकी हिंसा मत कर देना, बात यूं है। बाकी जितना हमारा राग है उस अनुसार तो सुधारने की बात भी होगी। क्या? जब आप स्कूल के संबंध में, व्यापार धंधे के संबंध में या लौकिक नीति के संबंध में अपना राग नहीं रोक पाते हैं, तो धर्म के मामले में अरे अपने को क्या करना ऐसा करके नहीं रोक। जब वहां पे अपने को क्या करना नहीं बोलते तो यहाँ कैसे बोलते? देखो, आप तो साम्य भाव ही ग्रहण करो, को या कहे, ये असल में जो प्रश्न आ रहा है ना आगे उसके लिए बात कही गई है। ये साम्य भाव वाली बात आगे के प्रश्नों के लिए है, सर्वथा मत लगाना, नहीं तो गृहस्थ जीवन बहुत बिगड़ जाएगा। भगवान को धर्म सूक्ष्म है, धर्म के अर्थ हिंसा होवे में दोष नहीं। सामने वाला ये कह रहा है, क्या तर्क दिया कि भगवान को धर्म सूक्ष्म, भगवान का धर्म तो सूक्ष्म है, धर्म के लिए हिंसा होने में भी दोष नहीं। जैसा अन्य मत में आता है अहिंसा परमो धर्म, और उसके साथ में ये भी कहते हैं कि वो हिंसा भी धर्म है जो अन्याय के खिलाफ। ये अन्य मत जैसी बात है, ऐसी बात यहाँ की थी कि धर्म के विरोधी की हिंसा करने में भी कोई दोष नहीं है। ऐसे धर्म मूढ़ होए करी, क्या शब्द दिया? ऐसे धर्म मूढ़ होए करी के प्राणिनी की हिंसा नहीं करिए। कोई जीव धर्म विरुद्ध कार्य करता हो, अरे हमारी पुस्तकें उठा करके फेंक देता हो, तो क्या करना? मार डालो इसको, तो इसमें कोई दोष नहीं। गुरु के द्रोही को मारने में कोई दोष नहीं। अरे ऐसे उपदेश दिए गए, दिए गए इस तरह के उपदेश, क्या? अरे क्या कहें, देखो, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ करके भी ऐसा कहे कि ऐसे जीव को तो क्या कहें कि सिक्स राउंडर से, सिक्स राउंडर समझिए ना, बंदूक, इसको तो गोली मार दो, इसमें कोई पाप नहीं है और ऐसा नहीं है वैसा नहीं। कौन? धर्म के ठेकेदार इस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, ये पढ़ना चाहिए प्रकरण। क्या कहा उसने कि भगवान का धर्म तो सूक्ष्म, धर्म के लिए हिंसा होने में कोई दोष नहीं। ऐसा धर्म मूढ़, इसको बोला धर्म मूढ़, ऐसा धर्म मूढ़ होकर के प्राणियों की हिंसा मत करना। बहुरी, जो देव के निमित्त, गुरु के कार्य करने के निमित्त करी हुई हिंसा शुभ नहीं है। कोई कहे हम तो देव के लिए कर रहे हैं, अन्य मत में होते हैं ना देव के लिए, मतलब वो यज्ञ वगैरह और दूसरी चीजें चढ़ाते हैं, या गुरु के लिए, हम तो हमारे गुरु को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे गुरु के खिलाफ इसने बोला इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। समझ में ही बात? ये भी 2-1 साल पहले ऐसा प्रसंग बन गया ना, तो जान से मारने की कोशिश की गई। किस लिए? कि किसी का विपरीत आचरण उजागर कर दिया, विपरीत आचरण सामने ले आए, तो जान से मारने की कोशिश कर दी। बोलो कि और हम तो गुरु के लिए कर रहे हैं,
सामने वाले का तर्क क्या होगा कि हम तो गुरु के लिए कर, गुरु के निमित्त हुई हिंसा शुभ नहीं है। हमारे यहाँ ये विधि नहीं है कि तुम देव या गुरु के लिए ये हिंसा करो। हिंसा तो पाप ही है, धर्म तो दया रूप है। व्यवहार धर्म की बात है ना, तो उसी अपेक्षा बात लेना। चरणान योग का ग्रंथ है ना, तो वैसे ही व्यवहार से कथन। जो देव गुरु के निमित्त हिंसा का आरंभ ही जो का अर्थ, अगर अगर देव गुरु के निमित्त हिंसा का आरंभ ही धर्म होए तो हिंसा रहित धर्म है, ऐसा जिनेन्द्र का वाक्य असत्य हो जाए। सीधा सा तर्क है ना भाई। फिर जिनेन्द्र देव क्यों ये बात कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म? अगर देव और गुरु के निमित्त से की गई हिंसा हिंसा नहीं होती, जैसा कि अन्य मत में कहते हैं वेद की हिंसा हिंसा न भवती। आया समझ? भगवान के ऊपर जो हिंसक वस्तुएं चढ़ाए या सचित्त वस्तुएं चढ़ाए और कहे भगवान के लिए कर रहे हैं ये तो। आया समझ में? और उसके लिए तर्क क्या देते हैं? सावध्य लेशो बहु पुण्य राशि। उसकी बात तो आगे भी आएगी, सावध्य लेशो की बात आगे भी आने वाली। भाई हिंसा तो पाप ही है, किसी भी मात्रा में हो, हिंसा तो हिंसा ही है। हिंसा में धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो दया रूप है। जो देव गुरु के निमित्त हिंसा का आरंभ ही धर्म होए तो हिंसा रहित धर्म है, ऐसा जिनेन्द्र का वाक्य असत्य हो जाए। जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ अहिंसा ही धर्म है, दया ही धर्म है, ये झूठ हो जाएगी बात। कि नहीं नहीं, देव और गुरु के लिए तो चलता है, देव और गुरु के लिए चलता है। कि नहीं चलता भैया, हमारे यहाँ नहीं चलता। अन्य मत वाले कहते हैं इस तरह की बात। अन्य मत और जैन धर्म में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। याते हैं हिंसा को धर्म कदाचित श्रद्धान मति करो। हिंसा को बिल्कुल भी धर्म के रूप में स्वीकृत मत करना। समझ में आ रही है बात? किसी भी मात्रा में हिंसा हिंसा ही है, उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। आगे देखो अगला तर्क। को कहे धर्म तो देवता नीते होए, देवता के निमित्त समस्त देना योग्य। ये अन्य मत की मान्यता, अपने यहाँ तो नहीं है। हाँ, अपने यहाँ पे भी घुस गए लोग बात कुछ इस तरह के। वो कुल देवी कुल देवता उनके चक्कर तो है ही सही, उसके अलावा 24 तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी और पता नहीं जाने क्या क्या मान बैठे जो पद्मावती धरणेन्द्र क्षेत्रपाल इत्यादि है। बोलो, ये देवताओं से धर्म चलता है साहब? कि हमने तो पढ़ा है न धर्मो धार्मिक और बिना है, और तुम कह रहे हो देवताओं से धर्म चलता? समंत भद्राचार्य ने तो नहीं कहा ये। धर्म तो देवता नहीं थे हो, देवता के निमित्त समस्त देना योग्य, सब कुछ देव देवताओं को, सब कुछ देव। ऐसी विपरीत बुद्धि करी प्राणी की हिंसा करना योग्य नहीं। कि हमने तो देवता को ये बकरा चढ़ाया है, देवता को ये मुर्गा चढ़ाया है, जो भी है वहां पे तो तरस जीवों का ही घात करते हैं, अपने यहाँ पे वो फल फूल इत्यादि सचित्त वस्तुओं का करते। सचित्त वस्तु का भी तो वैसा ही हो गया ना काम, वैसा इस अपेक्षा कि यहाँ स्थावर जीवों का घात, वहां त्रस्त जीवों का तो स्पष्ट है। हाँ? आया समझ में? बहुरी कहते कहे है देवी कहिए कात्यायनी चंडिका भवानी दुर्गा पार्वती इत्यादि नाम करी के प्रसिद्ध, ताके बकरा मारी चढ़ाइए भैंसा मारी चढ़ाइए या भवानी इनते प्रसन्न है, सो मिथ्या दृष्टि इनका वाक्य ते चलायमान नहीं होना। भैया ये खोटी मान्यताएं हैं, ऐसी बातों में आकर के चलायमान मत हो जाना। हालांकि खैर स्वाध्यायियों को तो ऐसी समस्या है नहीं, ऐसा अन्य मत में जाते भी नहीं और अन्य मत की ऐसी विपरीत बात स्वीकार करते भी नहीं। एक तो यो विचार करो, जो देवी जीवनी का मांस को भोगना चाहे तो आप अनेक भुजानी में शस्त्र धारण करी हो वक्र करी खड़ी है, उसका पूरा रूप दिखा दिया है ना। तरह तरह के कितने तो हाथ हैं, कितने हथियार हैं, और भौएं टेढ़ी और आंखें निकली हुई और जुबान निकली हुई है। आप ही जीवनी को मारी करी भक्षण क्यों नहीं करे? अगर खुद को ही उसको भूख है, अगर मान लो ये तर्क है बहुत बड़ा कि अगर देवी को चाहिए तो देवी इतनी समर्थ नहीं है कि खुद ही ले ले वो, दूसरों से हिंसा क्यों कराती? अपने भक्त निते दीन अनाथ जीवनी को भयभीत निकू क्यों मरावे है? भक्तों के द्वारा क्यों मरवाते हैं दूसरे जीवों को? इतनी भी सामर्थ्य नहीं है क्या? आप ही सिंह व्याघ्र व्याघ्रादिक ज्यों सिंहादिक ने मारी क्यों नहीं भक्षण करे? खुद ही वो जो क्रूर पशु हैं शेर बाघ इत्यादि, उन्हीं के समान
स्वयं भी मार करके भक्षण कर ले, अपने भक्तों से क्यों चाहते हैं वैसे? और आप देवता होए करिकू, एक सेकंड, और आप देवता होए करी हूँ, कागला कुकरा भील चांडाल आदि की जो मांस भक्षण में रत रहे, क्षुधातुर है, दुखी है, ताके काहे का देव बना। अन्य जो नीच कुल के हैं या नीचे व्यक्ति जो कहलाते हैं, अथवा जो बिल्कुल निम्न कोटि के जानवर हैं, सियार है, कुत्ता है, कौवा है, इनकी तरह वो मांस भक्षण में रत है, तो यानी कि खुद ही क्षुधा से दुखी है, भूख से दुखी है, तभी तो ये काम दिख रहा है ना। जो खुद ही भूख से दुखी है उसके किस बात का देवपन? देव में तो 18 दोषों का अभाव होता है, उनमें से सबसे पहला दोष ही क्षुधा है। समझ में आई बात? देखो आगे देखते हैं। क्षुधातुर है ताके काहे का देव बना, जो आप ही दुखी आसक्त, सो भक्तनी को कैसे सुख करेगा। कितना सीधा सा तर्क है। जिसकी खुद की भूख नहीं मिटी है वो दूसरे की भूख कैसे मिटा देगा? और वो अंधा भक्त भी कितना अंधा है, वो उसके लिए सब कुछ चढ़ाता है और क्या सोचता है कि इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। कि भैया तेरा उद्धार होना होता तो तू इनको क्यों मारता? तेरा उद्धार तू खुद यूं ही कर लेना। तो इतनी मेहनत इसके लिए कर रहा है, उतनी मेहनत स्वयं की कमाई धमाई के लिए कर ले। कि मेरी भूख किससे मिटेगी? इस देवता की भूख मिटाने से। तो अगर तू उसकी भूख मिटाने का साधन जुटा सकता है तो खुद की भूख मिटा ले फिर। तो क्यों पागल बनता है उनके पीछे? जो आप ही दुखी अशक्त, सो भक्तनी को कैसे सुख करेगा। खुद मार करके खा नहीं सकता वो देव या देवता है, या खुद समझ लो भूख से व्याकुल है, तो दूसरे को कैसे सुखी कर रहा है ना। ज्यादा विस्तार की आवश्यकता है नहीं। महादुर्गंध तिर्यंचनी के दुर्गंध घृणा देने वाला मांस का इच्छुक, महापापिनी के देवपणा नहीं। मांस तो वैसे ही महादुर्गंधमय है और ऐसा बुरा है, देखने से ही घिन आती है। उसको खाने का इच्छुक जो अगर है, अगर वो देव उसको खाने का इच्छुक है, नहीं ये अशक्त है। अशक्त, अशक्त माने शक्ति ही नहीं है जिसमें, खुद में शक्ति नहीं है, दूसरे तो दूसरे का क्या भला करे। अच्छा यहाँ अंतर है ऐसा। एक सेकंड, मांस भक्षण में रत है, क्षुधातुर है, जो आप ही दुखी अशक्त है। हाँ अशक्त छूट गया इसमें। जो स्वयं ही दुखी है, कुछ चाहता है, आसक्त है। आसक्त नहीं, अशक्त है, आशक्त। आसक्त के स्थान पर अशक्त कीजिए। वह भक्तों को कैसे सुखी करेगा, ये चीज देखने से रह गई। अशक्त है, वह भक्तों को कैसे सुख करेगा, है ना। महादुर्गंध तिर्यंचनी के दुर्गंध घृणा देने वाला मांस का इच्छुक, महापापिनी के देवपणा नहीं होए, उसके देवपना नहीं हो सकता। पापिनी के झूठे शास्त्र बनाए आपके मांस भक्षण करने को, और मूढ़ लोकनी को देविनी का प्रसाद के संकल्प थे मांस भक्षण में प्रवृत्ति कराए, जगत के जीवनी को अपनी इंद्री के पुष्ट करने को नरक में डुबोवे है। क्या ये सब कारण दे दिए उन्होंने? क्या जितने भी जिन्होंने भी ऐसे खोटे शास्त्र बनाए हैं जिसमें जीवों के घात का वर्णन है, दूसरे बड़े बड़े जीवों की हत्या का, हत्या ही है और क्या है। वो बलि माने क्या है? हत्या ही तो है। देव के लिए चढ़ा रहा है, वो हत्या ही कर रहा है। ऐसे झूठे शास्त्र बना करके क्यों बनाए? कि खुद को खाना था ना, क्योंकि पत्थर की प्रतिमा तो कुछ खाएगी नहीं, वो तो खाना तो खुद को है। खुद को खाने के लिए और मूर्ख लोगों को भी उस खोटे मार्ग में, मांस भक्षण के मार्ग में लगाने के लिए, जगत के जीवों को अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए नरक के दुखों में डूबा था। जिनेन्द्र का परमागम में तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी, चार प्रकार के देवनी के कवलाहार नहीं, मानसिक आहार है। मनसाहार बोलते हैं अपन, मानसिक आहार है, मांसाहार नहीं है। तो मनस, मनस आहार, मानसिक आहार जिसको कहते हैं वो है। मानसिक आहार कहा है, मानसिक आहार वहां पे कहा गया, ठीक है ना? मानसिक आहार कहा है। इसमें एक चीज है, ये चारों के प्रकार के लिखा ना, चारों प्रकार के कर लीजिएगा बिना बात ही, वो के एक और एक्स्ट्रा आ गया आपके छपी हुई पुस्तक।
चारों प्रकार के देवनिक है ना। किसी का माइक चालू है, कुछ कहना है क्या आपको? माइक चालू है, माइक, हाँ। देखिए, और फिर ऐसे ही एक सुधार यहाँ पे भी है, अभी आगे आ रही है पंक्ति, पहले पंक्ति पढ़ लेते हैं। मानसिक आहार, को काल में इच्छा उपजत प्रमाण, अपने कंठ ही में अमृत झरे, तिस करी लेश मात्र क्षुधा वेदना रहे नाही, तिनके दिव्य वैकृक देह, सात धातु उपधातु रहित महादिव्य रूप सुगंध शरीर है, देवनी के मांस भक्षण कहना महाविपरीत बुद्धि है। यहाँ एक सुधार है, ये जो किसी भी समय में भूख लगने पर लिखा है ना, असल में भूख लगने पर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भूख लगना थोड़ा सा वो भारी बात हो जाती है। भूख लगने को ब्रैकेट में डाल लीजिए, उसके ऊपर लिखिए इच्छा होने पर, मतलब इच्छा होने, भूख लगने के पहले इच्छा होने लिख लीजिए, क्योंकि मूल में भी इच्छा होने और भूख लगने ब्रैकेट में हो जाए। उसी समय उनके कंठ से ही अमृत झर जाता है, उससे फिर वापस भूख लिखिए, भूख को ब्रैकेट में कर लीजिए, उसकी जगह लिखिए लेश मात्र क्षुधा वेदना मिट जाती है, मतलब जरा सी भी नहीं रहती। या यूं समझिए, जरा सी जो इच्छा हुई थी, लेश मात्र क्षुधा की वेदना हुई थी, है ना। क्षुधा की वेदना कितनी होती है, कि थोड़ी सी होती है, उनको विशेष होती नहीं है, हल्की सी होती है, वो भी मिट जाती है। तो भूख ब्रैकेट में करके लेश मात्र क्षुधा वेदना, ऐसा हो जाए। ऐसा है। और ये जो बात आई देवों को मांस भक्षण करने वाला, कहने महाविपरीत बुद्धि, कहने नहीं कहना, गलत शब्द है, कहने की जगह कहना हो जाए, कहना महाविपरीत बुद्धि। जो देवता मांस भक्षी है, तो कागला, कुकरा, गिद्ध, सियाल, तेहु देवता, तेहु देवता नीच ठहरिया, उनते हूँ देवता नीच ठहरे। क्या कहा? अगर देवता मांस भक्षी है, तब तो फिर तो किन किन से नीचा? कौवा, कागला मतलब कौवा, है ना, कुकर यानी कुत्ता, गिद्ध जानते ही हैं, सियार भी जानते हैं, तो इन सबसे भी नीचा हो गया वो तो, क्योंकि ये भी मांस भक्षी, वो भी मांस भक्षी, और ये तो खुद का खुद कर लेते हैं, और ये देवता दूसरे से करवाता है, इनसे भी नीचा हो। याते देवता के अर्थ हिंसा करना योग्य नहीं, इसलिए देवताओं के लिए भी हिंसा करना उचित नहीं है, योग्य नहीं। ठीक है ना? इसके आगे वो गुरु के लिए बात आएगी, उसकी चर्चा फिर अपन आगे कल देखेंगे, कि कोई गुरु के लिए दे या क्या करे, तो उसमें क्या है तर्क। तरह तरह के प्रश्न उत्तर हैं इसमें हिंसा के पक्ष में, तो उनका सब निराकरण यहाँ पे सदाशिव जी ने किया है। विषय थोड़ा सा है अभी लंबा इसमें, उसकी चर्चा कल कर। बोलिए। आप यहाँ पे सर ये नीच देव हुआ है या नीचा देव हुआ है, क्या लिख करना है, क्या करना है, नीच देव हुआ है या नीचा देव हुआ करना है? सियार से भी नीच देव हुआ, नीच का मतलब नीचे ही है, वो एक ही बात है, एक ही चीज। बोलिए। अच्छा। भैया जैसे हम लोग इतना पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ हिंसा है, इन इस तरह के धर्म की इन क्रियाओं में इस तरह की हिंसा है, ये सब निरर्थक है, मतलब बिल्कुल पाप का ही कार्य है। तो ये भी तो इतने इनके भी धर्म में इतने पंडित हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जो बड़े बड़े ग्रंथ बनाते हैं, तो उन लोगों को ये बात क्यों नहीं शिरोधार्य होती है कि वाकई में ये हिंसा है? क्योंकि वो हमारे भी दर्शन पढ़ रहे हैं, उनके भी दर्शनों को पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे ना, मैं तो वो हमारा दर्शन पढ़ते हैं और उनके दर्शन को भी पढ़ते हैं, तो व्यक्तिगत कषाय है ना, व्यक्तिगत कषाय है। मुझे वो चीज भोगनी है, मुझे वो विषय भोगना है, तो मैं कैसे निषेध करूंगा उसका? मैं तो पोषण करूंगा उसका। भाई मुझे नाच गान पसंद है, तो मैं किसी को नाचने की मना करूंगा क्या? चाहे वो धर्म में निषिद्ध ठीक है, हो तो भी जैसे मैं तो, अरे नाचो नाचो आहुति नाचो। हाँ? आहुति बलि देना और ये सब काम तो इन लोगों को दिख ही रहा है ना कि जीव मर ही रहा है, और इसी तरह का यज्ञ हवन करने में उनको ये तो देखो, पता है कि जिनको अपने जेल जिनको दर्शन में क्या समझ क्या में आ है। जाता है वो छोड़ देते हैं, अब जिसको समझ में नहीं आता तो उसका क्या कर सकते हैं? और पढ़ने से होता क्या है? वो तो खुद की वृत्ति सुधारे तो है, वहां कषाय स्वयं की घटे, विषय भोगों की वांछा घटे तो है काम वहां पर हो, तब जाके वैसा होगा। और उनको दिख नहीं रहा है क्या, तो ये तो अपन कैसे कहें कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो किस दृष्टि से पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है,
और वैसे भी पढ़ भी लेगा तो है क्या उसमें, वहां तो विपरीत कथन बहुत है। अन्य मत प्रामाणिक क्यों नहीं है कि कहीं पर तो हिंसा का निषेध है और कहीं पे हिंसा का ही पोषण है। ये सब चीजें आएंगी, समझेंगे अपन, अन्य मत की बात भी आएगी, है ना, पांचवें छठे अधिकार में भी आएगी। इसके अलावा अपन आठवां अधिकार आज से प्रारंभ करेंगे तो उसमें तो और विशेष समझ में आएगा इस शास्त्रों से कैसे क्या ग्रहण करना चाहिए वो सब। एक खैर वो अपने एक लिए। एक आप सम्मूर्छन के बारे में क्या पूछ रहे थे, तो क्या बता रहे थे कि सम्मूर्छन जी संगी होता है या नहीं होता? सम्मूर्छन होता है ना, संगी भी होता है सम्मूर्छन। हाँ, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य जो है वो संज्ञा और तिर्यंचों में तीनों प्रकार के होते हैं। हाँ, लब्ध पर्याप्तक जो होते हैं वो लब्धि अपर्याप्तक यानी कि अपर्याप्त मनुष्य जो है वो सम्मूर्छन ही होता है, वो गर्भज नहीं, है ना। और सम्मूर्छन को हल्का मत समझना। सम्मूर्छन जीव जो तिर्यंच है, तिर्यंच सम्मूर्छन तो सम्यक दृष्टि भी हो जाता है, पांचवें गुण स्थान वर्ती भी हो जाता है। महामत्स्य जो है ना, स्वयंभू रमण का महामत्स्य, वो दोनों तरह का होता है, गर्भज भी होता है और सम्मूर्छन भी होता है। तो गर्भज तो छोटा ही रह जाता है, 500 योजन का रह जाता है, और जो सम्मूर्छन है वो 1000 योजन का होता है। साढ़े पैदा बारह छोटा होगा लेकिन बड़ा हो जाएगा, और ये पैदा बड़ा हुआ लेकिन छोटा ही रह जाता है। ठीक है। खैर, वो शरीर के आकार से मतलब नहीं है, लेकिन सम्मूर्छन जीव, बहुत से लोग सोचते हैं सम्मूर्छन सम्यक दर्शन नहीं ले सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम्मूर्छन गर्भज उत्पाद ये जन्म के भेद हैं, इससे सम्यक दर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मनुष्य सम्मूर्छन होगा तो वो तो अपर्याप्तक ही होगा, मतलब लब्ध्य पर्याप्तक होगा, उसकी लब्धियां पूरी नहीं हो पाती, तो वो तो सम्यक दर्शन का पात्र बनेगी, ऐसा समझ वो लो। देख भी नहीं पाते हैं ना, हम उन मनुष्य को देख नहीं सकते हैं। नहीं, वो जैसे तो बहुत सूक्ष्म है, कैसे दिखेंगे, बहुत सूक्ष्म है। अपने अगल बगल में रहते हैं, अपने शरीर के आधार से रहते हैं, है ना, जोड़ वाली जगह पे रहते हैं तो दिखते ही नहीं होते। अपने जो भी अपन क्रियाएं करते हैं, नहाते धोते हैं और भी क्रियाएं होती हैं, उन सब में उनका घात होता है। आया समझ। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, महिमा जिन मत की, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज था, काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज था, परमानंद धाम भय ते ही जिनकी नो सरधान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण, भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण, ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, प्रथम कुमत मन में हम भूले कीनी नाहि पिछान, प्रथम कुमत मन में हम भूले कीनी नाहि पिछान, भाग चंद अगया को सेवत परम पदार्थ जान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न